बाद देश में एक देश एक चुनाव को लेकर सरकार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। केंद्र कैबिनेट ने कल वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मंजूरी दे दी। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि कैबिनेट में गृह मंत्री अमित शाह ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल के तकनीकी मुद्दों को लेकर ब्रीफ किया है। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता के बीच जाकर वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे बताएं और बिल को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाएं। सूत्रों की माने तो सरकार इसी शीतकालीन सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन बिल को संसद में पेश कर सकती है, लेकिन विपक्ष इस कवायद से सहमत नहीं है। तो ये जो वन नेशन इलेक्शन है, ये हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, फेडरलिज्म के खिलाफ है। और इससे होगा क्या कि जितने रीजनल पार्टीज हैं कमजोर पड़ जाएंगे, क्योंकि लोकल विधानसभा के चुनाव में इशू अलग होगा, पार्लियामेंट के चुनाव में इलेक्शन मुद्दा अलग होगा, फिर लोकल बॉडीज में अलग होगा। इन सब को एक साथ कराना ये बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा देश का हित के लिए सोचते हैं। बार बार चुनाव होने का कारण देश को जो स्टेबिलिटी चाहिए वो स्टेबिलिटी नहीं मिलते थे। हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होते थे, कहीं ना कहीं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होते थे और देश का प्रगति जैसा होना चाहिए था, बार बार चुनाव होने का कारण कभी कोई स्टेट कभी केंद्र चुनाव ठप हो जाते थे। आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन का जो माननीय कोविंद जी का रिपोर्ट है, कोविंद कमेटी का जो रिपोर्ट है, उनको स्वीकृति दिया है। मेरा मानना है कि हमारे संसद में भी ये कानून गृहीत होगा, स्वीकृति मिलेगा और देश को काफी बल मिलेगा। देश का तरक्की में ये वन नेशन वन इलेक्शन बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। जिस प्रकार से वोटर लिस्ट में धुंधली होती है, जिस प्रकार से डिलिमिटेशन कई राज्यों में हो रहा है, जिस प्रकार से चुनाव आयोग विपक्षी दलों के साथ बैठते भी नहीं, सवाल भी नहीं उठाते, बार बार मॉडल कोड वायलेशन होते जाते पर चुनाव आयोग मौन व्रत लेकर बैठते हैं, तो पूरे चुनाव की प्रक्रिया में हमें लगता है कि गंभीर मंथन होना चाहिए और वन नेशन वन इलेक्शन उस प्रक्रिया का जो लोगों के मन में जो आशंका है, उस आशंका का ये जवाब नहीं है या ये सुझाव नहीं है। तरीके से मशीनरी डिप्लॉयमेंट, जिस तरीके से उस राज्य में विकास की योजनाओं को कहीं ना कहीं रोका जाने की जरूरत पड़ती है, मुझे लगता है इससे उस राज्य का भी नुकसान होता है, देश का भी नुकसान होता है। ऐसे में ज़रूरी है कि देश में एक साथ चुनाव हो ताकि उसके बाद अगले 5 साल तक भारत का संघीय ढांचा विधिवत तरीके से देश और अलग अलग राज्यों के विकास के कार्यों की योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य करे। इसी सोच के साथ वन नेशन वन इलेक्शन को लाया जा रहा है। तो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए गठित रामनाथ कोविंद कमेटी ने कई अहम सुझाव दिए हैं। बिल के सदन में पेश किए जाने से पहले जानकारी ये मिली है कि कमेटी के अहम सुझावों के मुताबिक पहले चरण में लोकसभा और सभी राज्यों के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। वहीं इसके दूसरे चरण में नगर पालिका पंचायत चुनाव कराए जा सकते हैं, जो संसदीय और विधानसभा चुनाव के बीतने के 100 दिन के भीतर कराने का सुझाव है। सुझावों में एक अहम बात यह भी है कि सिफारिश की निगरानी और कार्यान्वयन के लिए एक विशेष समूह हो। कोविंद कमेटी ने कुछ संशोधन की भी सिफारिश की है।